बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सब एस्ट्रो तक को देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब से, तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे त्रिपुरारी पूर्णिमा की, जिसको हम आम तौर पे जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के नाम से। जी हाँ, कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर पड़ती है कार्तिक पूर्णिमा यानी त्रिपुरारी पूर्णिमा। अगर हम बात करें अपनी पौराणिक कथाओं के अनुसार तो भगवान शिव ने त्रिपुरा असुर का वध कार्तिक पूर्णिमा पे किया था, तो त्रिपुर असुर के नाम से ही जानी जाती है त्रिपुरारी पूर्णिमा। वहीं पे इस वर्ष की बात करें कि इस वर्ष में कौन सी तिथि पर पड़ रही है कार्तिक पूर्णिमा, तो इस वर्ष पड़ रही है 19 नवंबर 2021 को। हमारे सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप इस दिन दान, ध्यान और स्नान करते हैं तो आपके आने वाले जीवन में आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इस वर्ष की पूर्णिमा की यानी 2021 की कार्तिक पूर्णिमा की, तो ये जो पूर्णिमा है बहुत खास रहेगी, क्योंकि इस वर्ष 2021 19 नवंबर को पड़ेगा 2021 का अंतिम चंद्र ग्रहण। हालांकि भारत में देखा नहीं जाएगा, उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, मगर इस दिन जो है जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो तमाम देश दुनिया पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। मगर हम बात कर रहे हैं इस समय पर कार्तिक पूर्णिमा की दान, ध्यान और स्नान की। तो इस दिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे आपको लाभ प्राप्त होते हैं। मानसिक तनाव अगर आपको है तो इस दिन मेडिटेशन करना यानी ध्यान करना बहुत खास रहेगा। वहीं पे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो इस दिन अगर आप चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं का दान करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी कुंडली में जो खराब चंद्रमा आपके प्रभाव दे रहा है, खराब प्रभाव दे रहा है, वो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाएंगे। यानी अगर आपको मानसिक तनाव हो रहा है या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, या फिर आपको ठीक प्रकार से नींद नहीं आ रही है, अनिद्रा की शिकायत हो रही है, तो ये सभी चीजें समाप्त होंगी। वहीं पे दान का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है सबसे खास जो चीज होती है वो होती है दीप दान। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में दीप दान करना बहुत शुभ माना जाता है। वहीं पे इस दिन अगर आप जो दान है वो चंद्रमा से संबंधित करते हैं, जैसे सफेद वस्तुएं हैं, जिस प्रकार हमने अभी आपको बताया कि आपकी कुंडली में कमजोर चंद्रमा तो बली होगा ही होगा, इसके अलावा आपको पुण्य की भी प्राप्ति होगी। तो दान क्या क्या करना है, आप सफेद वस्तुओं में से दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, मिश्री दान कर सकते हैं, या फिर आप गर्म वस्त्र भी दान कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इस दिन स्नान की, तो किसी भी पवित्र नदी में आप इस दिन स्नान भी कर सकते हैं। स्नान करना इस दिन बहुत अधिक शुभ माना जाता है। वहीं पे अगर हम स्नान की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा पे स्नान का समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लगभग 4:30 बजे से लेकर के दोपहर के 2:29 तक का मुहूर्त रहेगा। इस दौरान जो है आप पवित्र नदी में स्नान भी कर सकते हैं। यदि पवित्र नदी में जाना संभव ना हो तो घर में ही अपने स्नान के जल में गंगा जल डाल करके या फिर तुलसी दल डाल करके आप स्नान करें। ऐसा करने से भी आपको किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जितना ही लाभ प्राप्त होगा। इस दिन भगवान विष्णु जी की भी पूजा आराधना की जाती है। वहीं पे तुलसी की भी पूजा आराधना की जाती है, और भगवान विष्णु जी के शालिग्राम अवतार में भी भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन घर में दीपक जरूर जलाने चाहिए ताकि आपके जीवन में खुशियों का आगमन हो, सुख समृद्धि बनी रहे। वहीं पे अगर आप घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों से बना तोरण लगाते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं आएगी। ये दिन बहुत खास होता है। एक तरह से कार्तिक पूर्णिमा जो तिथि होती है वो कार्तिक मास का अंतिम दिन होता है, तो इसीलिए इस दिन को बिल्कुल दिवाली की तरह ही मनाया जाता है। तो इसीलिए दीपावली की तरह इस दिन दीप अपने घर में जरूर जलाएं, और अपने घर में आप भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर करें, भगवान शिव और माता पार्वती सहित। ऐसा करने से आपके जीवन में
खुशियों का आगमन होगा और धन समृद्धि भी बनी रहेगी। तो और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।